अब हमारे पास है नेक्स्ट CD फॉर्मूले। CD फॉर्मूला, CD फॉर्मूले में देखो हमारे पास क्या होगा कि पहला फॉर्मूला है हमारे पास साइन C प्लस साइन D। साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला है 2 साइन C प्लस D बाय 2। ये जो C प्लस D बाय 2 है पूरा एंगल है साइन का। ये जो C है ये साइन का एंगल है, ये D है ये साइन का एंगल है, और ये C प्लस D बाय 2 भी एंगल है इसका, इंटू कॉस C माइनस D बाय 2। ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, साइन C प्लस साइन D इज इक्वल टू 2 साइन सम बाय 2 कॉस डिफरेंस बाय 2, कि मतलब दोनों एंगल्स का सम हो रहा है और फिर 2 कर रहे हैं अपॉन में, और एंगल्स और जो 2 है ये एंगल के अपॉन में याद रखना है, बाहर नहीं है 2 कि तुम इसको इससे कट कर दो, नहीं वो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास साइन C माइनस साइन D। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास 2, इसमें कॉस पहले आ जाता है, कॉस C प्लस D बाय 2 साइन C माइनस D बाय 2। और ये जो साइन और कॉस है ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये जो ये वाला डॉट है इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पर भी इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। अब आ जाओ थर्ड फॉर्मूला पे। थर्ड फॉर्मूला है हमारे पास कॉस C प्लस कॉस D। कॉस C प्लस कॉस D का मतलब है 2 कॉस C प्लस D बाय 2 इंटू कॉस C माइनस D बाय 2। ठीक है, फोर्थ फॉर्मूला है हमारे पास कॉस C माइनस कॉस D। तो ये है हमारे पास 2 साइन C प्लस D बाय 2 इंटू साइन D माइनस C बाय 2। अब देखो एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो हम साइन C प्लस D बाय 2 कॉस C प्लस D बाय 2 ये सब चल रहे हैं, जो भी है C प्लस D बाय 2 पहले टर्म्स चल रही हैं, यहाँ C माइनस D बाय 2 की टर्म्स चल रही हैं, लेकिन ये जो कॉस ये वाला जो फॉर्मूला है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है कॉस C माइनस कॉस D का। इसमें C माइनस D की जगह D माइनस C यूज होता है, ये याद रखना है। ठीक है, समझ आ गई बात। इन सारे फॉर्मूलों को 4 फॉर्मूला है CD फॉर्मूला, इनको अच्छे से लर्न करना है और फिर आप क्वेश्चंस पे चलोगे। चलो हम एक क्वेश्चन करते हैं, इजी से स्टार्ट करते हैं। अब मान लो हमारे पास है कोई क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है कॉस 8x प्लस कॉस 2x। अब इसमें कॉस C प्लस कॉस D का फॉर्मूला लगाएंगे। C कितना है 8x और D कितना है 2x। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है 2 कॉस C प्लस D बाय 2। C कितना है प्लस D बाय 2। थर्ड फॉर्मूला लग रहा है इसमें हमारे पास C प्लस D बाय 2 और C माइनस D बाय 2 इंटू कॉस C माइनस D बाय 2। ठीक बात है। अब हमारे पास ये आ गया 2 कॉस 10x बाय 2 इंटू कॉस 8 माइनस 6 2 हो गया 6 बाय 2। जब आप इसको इससे कट करोगे तो ये 5 पे कट हो गया, इसको इस पे कट करोगे 3 पे कट हो गया। तो हमारा आंसर आ गया 2 कॉस 5x इंटू कॉस 3x। ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ऐसे करने हैं क्वेश्चंस। अब आ जाओ एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, उसमें क्या है आपको मान एक क्वेश्चन है cos x माइनस cos 3x अपॉन साइन 3x माइनस साइन x। इसको प्रूफ करना है tan 2x के इक्वल। प्रूव दैट
प्रूव दैट का क्वेश्चन है ये। हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, देखो लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, क्या है cos x माइनस cos 3x अपॉन साइन 3x माइनस साइन x। ठीक है, तो ये cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाना है। ध्यान से देखो, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला ये है, ये cos, फोर्थ फॉर्मूला cos c माइनस cos d 2 साइन c प्लस d बाय 2 साइन d माइनस c बाय 2, ये है हमारे पास फॉर्मूले। तो यहाँ पर आपका वही फॉर्मूला यूज होगा ऊपर, और नीचे देखो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, साइन c माइनस साइन d। साइन c माइनस साइन d कहाँ पर है, ये सेकेंड फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाय 2 साइन c माइनस d बाय 2, ये। तो अब यहाँ पर क्या करना है हमने, यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ 2 cos c माइनस cos d का फॉर्मूला 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू साइन d माइनस c, d क्या है ये माइनस c बाय 2, और इसके अपॉन में क्या है हमारे पास, ये इक्वल का साइन यहाँ लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा ये, ठीक है, यहाँ नहीं लगेगा इक्वल का साइन। ये आ गया 2 साइन c प्लस डी बाय 2 साइन d माइनस c बाय 2, और अपॉन में आ गया हमारे पास 2 cos c प्लस d बाय 2 साइन c माइनस d बाय 2। आपने इसको देखना है, यहाँ cx था, d 3x था, यहाँ c 3x है और d x है। तो हमने अपने इसके अकॉर्डिंग चलना है कि यहाँ पर ये नहीं कि ऊपर जो c चल रहा है वही अपॉन में चलेगा, ऐसा नहीं है, कोई जरूरी बात नहीं है। यहाँ पर c ये है और d ये है, यहाँ पर c ये है 3x और dx है, ठीक है। तो अब देख लो क्या आ गया हमारे पास, अब हमारे पास आ गया ऊपर देखो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया साइन x प्लस 3x बाय 2, x प्लस 3x हो गया 4x बाय 2, यहाँ आ गया साइन 3x माइनस x 2x बाय 2, और यहाँ आ गया 3x प्लस x बाय 2 यानी कि 4x बाय 2, यहाँ आ गया साइन 3x माइनस x कितना 2x बाय 2। तो यहाँ हमारे पास देखो क्या आ गया, साइन 4x बाय 2 इंटू साइन 2x बाय 2, और अपॉन में हमारे पास आ गया cos 4x बाय 2 साइन 2x बाय 2, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया यहाँ पे हमारा, ये वाला 2 ये वाले 2 से कट गया, ये 2 यहाँ पर 2 पे कट गया, ये 2 यहाँ पर कट गया। तो हमारे पास देखो क्या रह गया अब, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब हमारे पास रह गया है साइन 2x इंटू साइन एक्स cos 2x इंटू साइन एक्स। हमारे पास रह गया है साइन 2x इंटू साइन एक्स अपॉन cos 2x इंटू साइन एक्स, कैंसिल हो गया ये, और ये हमारे पास आ गया साइन अपॉन cos क्या होता है tan 2x, और ये हमने प्रूव करना था, राइट हैंड साइड आ गई, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, वो लेते हैं। उस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास स्टेटमेंट है क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव करना है हमने दिस इज इक्वल टू दिस। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसको ध्यान से देखना है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन से। देखो यहाँ हमने प्रूव करना है 4x, जो हमने प्रूव करना है उसको ध्यान से देख के हमने यहाँ पर टर्म्स को इकट्ठा करना है। ध्यान से देखो, अगर हम इन दोनों पे CD फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3x प्लस एक्स, c प्लस d मिलता है ना, 3x प्लस एक्स बाय 2 यानी कि 4x बाय 2 मिलेगा। 4x बाय 2 क्या होता है 2x, 2x तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो 4x चाहिए, समझ आ गई। यहाँ पर क्या है 7x और 5x, इनको प्लस करोगे कितना आएगा 12x बाय 2, तो 12x बाय 2 से क्या मिलेगा हमें 6x, वो भी नहीं चाहिए। और अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो 2x माइनस का 2x मिलेगा बाय 2 यानी कि माइनस x मिलेगा, वो भी नहीं चाहिए, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्या करें हम क्या करते हैं, साइन एक्स को साइन 7x के साथ ले लेते हैं और साइन 5x को साइन 3x के साथ ले लेते हैं। फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि प्लस में है टर्म्स तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात को भी समझ लो कि अगर हमारे पास, मान लो मेरे पास लिखा है 2 + 3, तो ये भी 5 है। अगर मैंने लिख दिया 3 + 2, ये भी 5 है। तो प्लस की टर्म्स को आप आगे पीछे करके लिख सकते हो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर साइन एक्स है, प्लस 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 लिखा हुआ है, तो मैंने इसको आगे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ गई बात। तो यहाँ पर ऐसे ही वही बात हम अपॉन में भी करेंगे। तो यहाँ से शुरू हो जाओ, साइन 7x प्लस साइन एक्स ऐसे ले लिया मैंने, प्लस साइन 5x प्लस साइन 3x ऐसे ले लिया। ठीक है, अपॉन में ले लो सेम मैनर में, जिस मैनर में आपने ऊपर लिया, cos 7x प्लस cos x, cos 5x प्लस cos 3x। ठीक है, तो यहाँ आ गया हमारे पास साइन c प्लस साइन d। क्या फॉर्मूला था साइन c प्लस साइन d का, 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू कॉस c माइनस d बाय 2 प्लस, अब इस पे फॉर्मूला लगाना है। इसका क्या फॉर्मूला है, 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू कॉस c माइनस d बाय 2। ठीक है, ऐसी अपॉन में भी आ रहा है हमारे पास। अपॉन में आ जाओ, cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d का क्या फॉर्मूला है, 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2 प्लस, इन दोनों पे लगाओ, 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू कॉस c माइनस d बाय 2। समझ आ गई बात। अब देखो ऊपर हमारे पास क्या क्या रह गया हमारे पास ऊपर है 2 साइन, ये आ गया हमारे पास 7x प्लस x 8x बाय 2, 8x बाय 2 कितना हो गया 4x इंटू, ये आ गया 7x माइनस x कितना हो गया 6x बाय 2, कितना cos 6x बाय 2 कितना हो गया 3x प्लस 2 साइन 5x प्लस 3x कितना हो गया 8x बाय 2 4x साइन 4x इंटू cos 5x माइनस 3x 2x बाय 2 x, तो आ गया हमारे पास cos x। समझ आ गई ये बात। अपॉन में हमारे पास देखो क्या आ रहा है, अपॉन में आ रहा है 2 cos 7x प्लस x बाय 2 4x, 7x माइनस x कितना होगा 6x बाय 2 3x cos 3x प्लस 2 cos, ये आ गया 8x अपॉन 2 4x इंटू यहाँ आ गया 5x माइनस 3x अपॉन 2, 5x माइनस 3x 2x अपॉन 2 खाली x। अब ऊपर से देख लो हमारे पास कौन सी टर्म्स कॉमन आ रही हैं, 2 साइन 4x कॉमन आ रहा है, इसके पास भी है इसके पास भी है, और नीचे से 2 cos 4x। ठीक है, ऊपर देखो क्या बचा हमारे पास cos 3x प्लस cos x। अपॉन में देखो क्या कॉमन आ रहा है 2 cos 4x, और हमारे पास अंदर क्या है cos 3x प्लस cos x, ये कट जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कट गया, बचा क्या हमारे पास साइन अपॉन cos क्या होता है tan 4x। ठीक है, और एक बात ये जो याद आपने रखनी है बीच में, वो ये कि इस 2 को इस 2 से कैंसिल नहीं करना। बार बार आप लोग यही गलती करोगे, तो इस बात को ध्यान से देख लो कि इस 2 को इस 2 से कैंसिल नहीं करना। ये एंगल का 2 है,
और ये 2 जो है वो इन सब के बाहर मल्टीप्लाई में है। इस 2 को आप इस 2 से कैंसिल नहीं करोगे, कहीं पर भी है, यहाँ पर है चाहे यहाँ पर है, किसी भी इस 2 को आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर ये 2 आपके पास यहाँ बाहर होता फिर आप कैंसिल कर सकते थे। एंगल वाले 2 को आप बाहर नहीं लाओगे, साइन से बाहर, इस ब्रैकेट से बाहर हम लिख सकते हैं यहाँ पर, बट इस साइन से भी बाहर नहीं कट कर सकते। समझ आ गई बात, कहीं पर भी हो वो।